जय श्री राम बंधु। मेरे हाथ में आज श्री रामचरितमानस है। जब मैं इस श्री रामचरितमानस को पढ़ रहा था तो बालकांड दोहा 9 और 10 के बीच में, दोहा 9 और दोहा 10 के बीच में एक छंद है जिसको पढ़ते पढ़ते मन जो है प्रभु के भाव में गदगद हो गया। वही मैं आपके बीच रखने वाला हूँ। ये छंद है मंगल करनी। मंगल का मतलब सुखकारी, सुख, शुभ। मंगल करनी कलिमल हरनी, तुलसी कथा रघुनाथ की। तो बाबा तुलसीदास ये कहते हैं कि भगवान की कथा जो है, भगवान श्री राम की कथा मंगल करने वाली और कलयुग के समस्त पापों को हरने वाली है। अब यहाँ पे थोड़ा आप विचार कीजिए कि ये बाबा तुलसीदास ऐसा क्यों कह रहे हैं। जितने भी संत, भक्त, रसिक जन, ऋषि महर्षि हुए, उन्होंने जो भी बातें लिखा है वो जो उनके अनुभव में आया है वही वो लिखे हैं। जब भगवान की कृपा होती है तो क्या नहीं हो सकता। संसार में आप कितनों कर्जदार हो, जब आपका सपोर्ट करने वाला आपके हित में ये चाह ले कि नहीं इसको मैं हर कर्जे से मुक्त कर सकता हूँ, करने का प्रण ले ले, तो वो पीछे का कर्जा तो से आपको मुक्ति दिला ही देता है और आगे भी कर्जा आने नहीं देता है। तो इस बात को समझिए कि भगवान की कथा मंगल करने वाली हैं, कलिमल हरनी, कलयुग के समस्त पापों को हरने वाली हैं। तो जो पहले हो गया वो तो ख़त्म हो ही जाता है, लेकिन प्रभाव भगवान की कथा का ऐसा है कि आपसे आगे ऐसा कोई पाप बनेगा ही नहीं। तो समझिएगा, कलयुग डरता है भगवान के भक्तों से। चारों युगों में, किसी भी युग में अगर कोई रसिक जन, भक्त जन भगवान से प्रेम कर लेता है तो कलयुग उसकी तरफ नज़र उठा के नहीं देखता। बात यह है कि आप भगवान से प्रेम करते हैं किस प्रकार। अगर सांसारिक प्रेम करेंगे भगवान से तो भगवान से सुख मांगेंगे, सांसारिक वस्तुएं मांगेंगे, स्वस्थ शरीर मांगेंगे। लेकिन अगर भगवान से प्रेम हो जाए, अगर आप अपने बच्चे से प्रेम करते हैं तो आप उनसे मांगते हैं या उनको देते हैं? तो स्वाभाविक है उत्तर आता है कि हम बच्चे को देते हैं। हर माता पिता ये चाहता है कि मेरा बच्चा हमसे बहुत आगे जाए और मुझे यही चाहिए कि वो सुखी रहे। तो आप अगर भगवान से हकीकत में प्रेम जब करने लगेंगे तो आप यही चाहेंगे कि संसार में क्या मांगना प्रभु से। तो प्रभु के ये तो क्षणभंगुर है, शरीर भी नश्वर है, संसार में जितना भी चीज़ दिख रहा है, एक घास से लेके ब्रह्मा पर्यंत तक, ब्रह्मा जी तक सारे नाशवान हैं। तो फिर क्या मांगा जाए? तो मांगा जाए तो सिर्फ इतना, प्रभु आपके प्रति हमारे मन में चिंतन, दिमाग में चिंतन चलता रहे और हृदय में आपकी अनन्य भक्ति दिन ब दिन बढ़ती रहे। यही सबसे बड़ा धन है। और ऐसे संतजन, ऐसे भक्तजन से कलयुग डरता है, वो दूर रहता है। आगे देखिए बाबा तुलसीदास क्या कहते हैं कि गति कूर कविता सरित की, कविता रूपी नदी। बाबा तुलसीदास कहते हैं मेरी कविता रूपी नदी का मार्ग टेढ़ा है, ज्यों सरित पावन पाद की। जिस प्रकार पवित्र करने वाली नदियों का मार्ग टेढ़ा है, लेकिन फिर भी वो नदियाँ जीवों का कल्याण करती हैं। पवित्र नदियों से आशय है गंगा जी, नर्मदा जी, सिंधु, कावेरी, कृष्णा, गोदावरी। तो ये सारी देव नदियाँ हैं। इसमें प्रधान गंगा जी को ही लोग रखते हैं और सारे प्रधान ही हैं। अगर कुछ शब्द में त्रुटि हो रहा है तो मैं बार बार नमन करते हुए क्षमा याचना करता हूँ कि जो अपराध बनता हो वाचिक उसे आप माफ़ करेंगे और मेरे भाव को केवल समझेंगे कि गति कूर कविता सरित की, ज्यों सरित पावन पाथ की। पवित्र करने वाली नदियाँ जिस प्रकार हैं, हमारी कविता रूपी नदी भी टेढ़ी मेढ़ी होने के कारण भी ये पवित्र करने वाली हैं। कैसे? प्रभु सुजस संगति भनिति। प्रभु के सुयस की संगति होने से ये भली हो ही सुजन मन भावनी, ये सज्जनों के मन को भाएंगी। चूँकि इसमें ये कविता बाबा तुलसीदास कहते हैं
कि मेरे कविता में ना तो कोई ऐसा शब्द है, ना मेरे अंदर ऐसा कुछ बाबा का ही भाव कि मेरे अंदर कोई ऐसी विद्वता भी नहीं है, लेकिन खास बात यही है कि एक टेढ़ी मेढ़ी कविता रूपी नदी में प्रभु का यश गाया गया है, इसलिए यह सज्जनों के मन को भाएगी। ठीक वही बात मेरे साथ भी लागू होता है। मैं कोई वाचक नहीं, मैं तो साधारण सा व्यक्ति हूँ, आपके बीच का हूँ। बस प्रभु की कथा पढ़ने में जो रस मिलता है वही मैं आपके बीच रखने का प्रयास करता हूँ। भव अंग भूति मसान की सुमिरत सुहावनी पावनी, अर्थात हाँ, तो यानी कि भव अंग भूति मसान की, भूति मतलब राख, भस्म, मसान श्मशान। श्मशान की राख को अवित्र और पवित्र माना जाता है, लेकिन यही राख जब भगवान शंकर के अंग में लग जाता है तो उस राख का स्मरण करने मात्र से सुहावनी और पावनी, वो पावन करने वाला जाता है। भगवान के शरीर में जो राख लगता है तो उस राख के स्मरण करने से जीव को सुहावना और जीव पावन हो जाता है। भगवान शंकर का स्मरण करते ही मन में जो है भक्ति का प्रसार होता है। तो देखिए, भक्तों का हृदय जो होता है बड़ा सरल होता है मित्रों। और संसार में जितने भी प्रकार के सुख हैं और भक्ति में जो सुख है उसका कंपैरिजन नहीं किया जा सकता, उसका तुलना नहीं किया जा सकता। आप संसार में जैसे हैं, जो भी कर रहे हैं, जैसे भी आपका अर्थ उपार्जन हो रहा है, बस इतना आप मान के चलिए कि मंगल करनी कलिमल हरनी तुलसी कथा रघुनाथ की। अगर इस सिद्धांत को हम लेकर के चलते हैं और इसमें हम आनंदित होते हैं तो ये बात 100%, क्या हजार लाख करोड़ों प्रतिशत कहते हैं, जब कोई पुत्र पिता के सेवा में जो है अगर ध्यान देता है तो पिता का ध्यान उस बाकी पुत्रों से उसके ऊपर ज़्यादा हो जाता है। तो जब प्रभु का ही ध्यान आपके ऊपर हो जाएगा तो फिर आपका कैसे जो है अमंगल हो सकता है। लेकिन शरीर का कुछ प्रारब्ध है। अब जब आप भक्ति में आते हैं तो सारे बुरे प्रारब्ध जो होते हैं सबसे पहले आपके जीवन में खड़ा होता है। वही बुरा प्रारब्ध भक्तों को निखारता है और प्रभु का विधान है, कल्याणकारी है। विशेष एक छोटे से वीडियो में कितना बताया जा सकता है। आप खुद सनातन धर्म के ग्रंथ को पढ़िए और उसके भाव को समझने का कोशिश कीजिए। और हम लोग क्या करते हैं कि भगवान का जो भी ग्रंथ है, ये बात सत्य है कि कलयुग में भगवान का एक अवतार ग्रंथ भी है, ग्रंथ के रूप में भगवान ही हैं। तो अपवित्र हाथों से इसको हम नहीं स्पर्श कर सकते। लेकिन आप इस बात को समझिएगा, पूजा पाठ में क्या होता है, स्नान किए, पूजा पाठ में विधि विधान में कभी कभी विधि विधान में भाव हमारा छूट जाता है। इसलिए हमें भगवान के ग्रंथ में जो सुख है उससे हम वंचित हो जाते हैं। तो आप ध्यान दीजिएगा, जब भी आप पूजा पाठ में बैठते हैं स्नान करने के बाद, तो पंडित जी, ब्राह्मण देवता आपको एक मंत्र स्टार्टिंग में पढ़वाते हैं कि अपवित्रः पवित्रो वाह सर्वास्थां गतोऽपि वाह यः स्मरेत पुंडरीकाक्ष सौवाह्याभ्यंतरः शुचि। अर्थात भगवान पुंडरीकाक्ष भगवान श्री हरि का ही एक नाम है। भगवान श्री हरि को स्मरण करने से जीव बाहर और भीतर हर प्रकार से पवित्र हो जाता है। तो जब आपके पास समय बचे, चूँकि गृहस्थाश्रम में हम लोग हैं, हमारा धर्म है कि अपने परिवार का पोषण करना, और उस क्रम में अगर हमें जब समय मिले तो आप भगवान श्री हरि को स्मरण कीजिए। उससे आप बाहर भीतर से पवित्र हो जाते हैं और फिर अपने ग्रंथ को उठा करके आदर पूर्वक नमन करके अपने से ऊंचे सिंहासन का मतलब, आप यदि आप एक चौकी पे बैठे हैं तो ग्रंथ को एक तौलिए पे रख के पढ़िए, एक गमछे के ऊपर रख के पढ़िए उसको। तो ग्रंथ को आसन देना चाहिए, ऊंचा आसन देना चाहिए।
फिर आप पढ़िए, उसमें जो भाव है उसको ग्रहण कीजिए। और जब कहते हैं ना, जब आपकी जितनी क्षमता होगी उतना भाव ग्रहण करने के बाद फिर प्रणाम करने के फिर आदरपूर्वक उस ग्रंथ को यथावत स्थान में रख दीजिए। तो आप पहली बार अगर इस हरिभक्त दीपक को देख रहे हैं तो यूट्यूब पे ज़रूर फॉलो कर लीजिएगा। मेरा उद्देश्य यही है कि मैं सनातन धर्म के ग्रंथों को जहाँ तक हो सके हमसे, मैं ये नहीं कह सकता कि इस सारी बातों को आपके बीच रखने में सक्षम हूँ। जहाँ तक प्रभु की कृपा होगी, भगवान का अनुग्रह होगा, वहाँ तक मैं ग्रंथ की बातों को आप तक रखने का प्रयास करूँगा। और मुझे विश्वास है कि मेरी भाषा में कोई खास दम नहीं। बड़े बड़े संत महात्मा, गुणी जन, रसिक जन, भक्त जन, भक्त शिरोमणि बाबा तुलसीदास जब ये कहते हैं कि मैं कोई कवि नहीं, कोई ज्ञानी नहीं, कोई पंडित नहीं, तो उनके आगे हम लोग क्या है? कुछ भी नहीं है मित्रों। बस प्रभु का यश है जो अपनी टूटी फूटी भाषा में आपके बीच रखने का प्रयास करता हूँ, जिससे आपके जीवन में लाभ हो और आप भी भगवद आनंद को महसूस कर सकें। और तो अपना और अपने परिवारजनों का रखिए ख्याल, अपने कर्तव्यों का रखिए ध्यान, और सनातन धर्म के किसी भी ग्रंथ को समय निकाल करके ज़रूर उसको पढ़िए। तो अब मुझे दीजिए इजाज़त, अगले ब्लॉग में पुनः फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए जय श्री राम। रहे न संकट, रहे न भय, सदा रहे निर्भय, नाम हरि का लीजिए, चरण कमल पर ध्यान धरीजिए। जय श्री राम।